everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. मुझे मालूम है कि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में आप लगे हुए हैं। तो ये चैनल आपको इंग्लिश सिखा के रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश बोलने के लिए अक्सर ये आपके मन में रहता होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें आखिर क्या करना होगा। बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और मेरे इस चैनल पे 12 टेंस की पूरी नॉलेज आपको बहुत विस्तार से दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और टेंस को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। टेंस के अलावा जो एक और चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टिव एंड पैसिव प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख करके चेक करके बहुत अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टिव एंड पैसिव प्लेलिस्ट में से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज से आप सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको भी बहुत विस्तार से मैंने बताया है प्लेलिस्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को चेक करके, देख करके बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल हो सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको सबसे पहले तो एक न्यूज़पेपर को प्रतिदिन रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए और पढ़िए उसे। आपको मालूम है कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। न्यूज़ हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। इसका भी नॉलेज आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देख करके हो जाता होगा। और यदि आप रेगुलरली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश कैसे लिखी जाती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इसका नॉलेज आपको अच्छी तरीके से हो सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और फ़ायदा ये है कि उसमें जो सेंटेंसेस लिखे रहते हैं वो क्लॉजेज़ में लिखे रहते हैं। उन क्लॉजेज़ के भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं। फ्रेज़ एंड क्लॉज में आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है, उसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़, आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, चैनल्स में आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, इंग्लिश मूवीज़ चैनल देखिए और उसके जो सबटाइटल्स हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्योंकि सबटाइटल्स जब आप पढ़ते हैं और फिर जब आप उस पिक्चर को देखते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश मूवीज़ को देखिए, इंग्लिश के न्यूज़ चैनल को देखिए। इससे भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और सबसे बढ़ के बात कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपकी इच्छा है इंग्लिश को सीखने की, इसको बनाए रखिए। क्योंकि आगे चलने पे आपको फ्यूचर में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इंग्लिश को टेंस के माध्यम से जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको बहुत ही अच्छे से सारे टेंसेस जो 12 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो नॉलेज दी गई है ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप निश्चित रूप से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इंग्लिश स्पीकिंग आप हमेशा कीजिए। ऑलवेज स्पीक
इंग्लिश वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, किसी से भी यानी कि फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्किल में इंग्लिश में बात कीजिए। नो मैटर कि आप इंग्लिश सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जब आप कई बार गलत बोलेंगे तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में आप गलतियाँ करेंगे लेकिन धीरे धीरे आपकी वो गलतियाँ सही होती जाएंगी। जैसे आप किसी अंग्रेज़ को भी देखते हैं, इंडिया में आता है तो कैसे हिंदी बोलता है, क्योंकि उसकी मदर टंग तो हिंदी है नहीं, तो पहले वो गलत बोलेगा। धीरे धीरे भारत में रहते रहते, सीखते सीखते धीरे धीरे हिंदी उसकी अच्छी हो जाती है। सेम वही कंडीशन हमारे साथ अप्लाई होता है। इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, सो इंग्लिश हम जब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों से आप इरिटेट मत होइए, शर्माइए नहीं, बल्कि इंग्लिश आप बोलिए, राइट और रॉन्ग। धीरे धीरे जो आपकी रॉन्ग है वो राइट हो जाएगी और आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं ये आपने समझ लिया होगा। टेंसेस बहुत ज़रूरी है और बोलना बहुत ज़रूरी है, राइट और रॉन्ग, गलत या सही। और जो अपने मन का इल्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, साइनेस है, झिझक है इंग्लिश बोलने में, उसको दूर कीजिए। गलत या सही बोलिए, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश टेंस के माध्यम से, एक्टिव पैसिव के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के माध्यम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।